एपिसोड की शुरुआत में हम गुओन को देखते हैं जो कि फ्लाइट में बैठा होता है। उसकी बिजनेस क्लास की टिकट होती है, इसलिए वह साइड में बैठे कपल को देखता है और उसे सारंग की याद आने लगती है और गुओन का वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। वहीं हम दूसरी तरफ सारंग को देखते हैं जहाँ पर वे सभी एक साथ बहुत खुश थे। साची सारंग के साथ बैठकर उससे कहता है कि मैंने यह मिस्ट्री सॉल्व कर ली है, तो वह उसे बताता है कि मुझे लगता है बॉस मुझे अब हेड मैनेजर बनाने की सोच रहे हैं, तभी तो उन्होंने मुझे तुम्हारे सामने हेड मैनेजर करके इंट्रोड्यूस किया। और वह साथ ही कहता है कि तुम देख लेना ऐसा ही होगा, लेकिन सारंग उससे मना करती है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, लेकिन फिर भी वह मानता नहीं है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ गुओन भी पहुँच जाता है जो कि साची के साथ अपने टिकट को चेंज करने के लिए कहता है। यह कहकर कि बॉस आपकी टिकट मेरे साथ एक्सचेंज हो गई है, आपकी बिजनेस क्लास की टिकट है, इसलिए आप इसे लीजिए। जिसे सुनकर साची बहुत खुश हो जाता है और वह उसका थैंक्स करने लगता है और वह खुशी खुशी बिजनेस क्लास में चला जाता है। अब गुओन सारंग के साथ बैठता है जहाँ पर वह बहुत खुश था। वह सारंग से कहता है कि यह मेरी असली जगह है और वह कंफर्टेबल होने के लिए अपनी सीट को पीछे करता है। तभी लिन उसे डांट देती है और कहती है कि तुम्हें बैठना है तो अच्छे से बैठो। तो सारंग उससे कहती है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मेरे साथ सीट चेंज कर सकते हो, लेकिन गुओन नहीं मानता। तो वह सारंग का हाथ पकड़ने के लिए कहता है, जहाँ पर वह दोनों पीछे मुड़ के उन दोनों को देखते हैं और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसके बाद वे सभी थाईलैंड पहुंच जाते हैं जहां पर वे रास्ते में बहुत सारा एंजॉय करते हैं, जहां पर वे थाईलैंड के अलग अलग कल्चर, बेकरी शॉप, लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। वे सभी रास्ते में बहुत एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। गुओन तो बस सारंग को ही देखे जा रहा हो। थोड़ी देर में वह अपने रिजॉर्ट की ओर जाने लगते हैं जो कि उन्होंने बुक किया था और वे वहां पहुंच जाते हैं तो साची सभी को कहता है कि मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें डायरेक्शन दिखाऊंगा, और वह सभी को रिजॉर्ट की तरफ ले जाने लगता है, जिसे देखकर वे सभी खुश हो जाते हैं और उसे पीछा करने लगते हैं। तो जैसे ही वे रिजॉर्ट को देखते हैं, सारंग की दोस्त तो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उन्होंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम इतने अच्छे रिजॉर्ट में आएंगे। इसके बाद साची उनसे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, आगे देखो तुम होता क्या है, और वह उन्हें अंदर ले जाता है। तो गुओन सारंग का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है, जहाँ पर वह सभी अंदर आती है और स्विमिंग पूल को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वह सभी वहाँ पर बहुत इंजॉय करने लगती है। सारंग की दोस्त वहाँ पर पिक्चर क्लिक करने लगती है क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन गुओन कहता है कि ये स्विमिंग पूल थोड़ा छोटा नहीं है, लेकिन सारंग उसके लिए मना कर देती है, कहती है कि नहीं हमारे लिए बहुत है। तो साची उनसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ जो कि सेकंड फ्लोर पर है। जिसे सुनकर वे सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सेकंड फ्लोर भी है, और वह उन्हें उनका कमरा दिखाने लगता है, जिसे वह कहता है कि तुम्हारा कमरा इस साइड है। फिर गुओन पीछे से आता है और कहता है कि मेरा कमरा किधर है। तो साची उसे ले जाता है और जैसे ही वे कमरे में एंटर करते हैं वह बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ होता है, जहाँ पर गुओन साची से पूछता है कि ये क्या है, तुम्हारा कमरा कहाँ है, अगर ये मेरा कमरा है तो साची कहता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। तो गुओन कहता है कि फिर तुम कहाँ सोओगे। तो साची बेड की तरफ जाता है और लेटते हुए कहता है कि बॉस मैं इधर सोऊंगा और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो गुओन हंसने लगता है और साची की तरफ जाता है। तभी वह चुप होकर उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, तुम यहाँ नहीं सोओगे, मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। और वह उसे डांटते हुए कहता है कि हेड मैनेजर मैं हूं ना कि तुम, ये हमेशा बात याद रखना। तभी सारंग उन दोनों को बाहर बुलाती है तो वे दोनों बाहर आते हैं। यहाँ पर सारंग और उसकी दोस्त स्विमिंग पूल में बहुत एंजॉय कर रही थी। तो साची उन लोगों से कहता है कि हमें होटल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन सारंग उसके लिए नहीं मानती और कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है, हम इसे चेंज नहीं करना चाहते। तो गुओन भी मान जाता है और कहने लगता है कि हाँ बॉस ये बहुत अच्छा होटल है और हम सभी इसमें एंजॉय करेंगे। तो साची भी बात को पलट देता है और वह उन दोनों को पूल में बुलाती है, लेकिन गुओन मना करने लगता है। साची गुओन को पीछे से धक्का देने जाता है, लेकिन गुओन साची को ही स्विमिंग पूल में फेंक देता है। तभी पीछे से लियोन भी गुओन को पूल में फेंक देती है। ये सभी यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं।
इसके बाद ये सभी स्विमिंग पूल से एंजॉय करने के बाद डाइनिंग टेबल पे देखते हैं, जहाँ पर साची सभी को आज के प्लान के बारे में बताता है। लेकिन गोवन का तो मन ही नहीं लग रहा होता है, उसे सारंग के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। इसलिए वह उसे मैसेज करता है और कहता है कि आज रात को हम दोनों ही कहीं अकेले घूमने चलेंगे। तो सारंग भी उसके लिए मान जाती है और उसे पूछने लगती है कि हम कहाँ जाएंगे। तभी लियोन उनसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता कि बॉस आज हमें कुछ बता रहे हैं, तुम अपने फ़ोन को नीचे रखो। तो वह भी अपना फ़ोन नीचे रख देता है और तो सासी उन्हें बताता है कि हम सभी एक ही ड्रेस पहनेंगे जिस पे एक कोड होगा और उसी को पहनकर हम सभी बाहर घूमने जाएंगे। सभी उस ड्रेस को पहनकर आते हैं जिस पर कुछ लिखा होता है और वे सभी बहुत खुश होते हैं जो उस ड्रेस पे ड्रेस कोड लिखा होता है। साची उन सभी से अपने अपने कोड को बोलने के लिए कहता है, लेकिन गोवन के पे सिर्फ थंबनेल होता है और इसलिए वह कुछ नहीं बोल पाता। सभी साची के पीछे जाने लगते हैं और यहाँ के बाद वह बाहर जाते हैं घूमने, जहाँ पर वह एक शॉप में आते हैं जो कि एक नूडल शॉप होती है। वहाँ पर सभी अंदर जाते हैं। गोवन भी सारंग के साथ वहाँ पर अंदर जाता है। सभी एक साथ बैठ जाते हैं और काफ़ी इंजॉय करने लगती है। सभी मैनुअल देखते हैं और अपनी अपनी डिश का नाम बताते हैं। तो वेटर उनका ऑर्डर लेके चला जाता है, लेकिन गोवन उससे कुछ ऑर्डर नहीं कराता और कहता है कि मैं सिर्फ वाइन पीऊँगा। सभी का ऑर्डर आ जाता है। सभी नूडल्स को टेस्ट करने लगती है जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग को वह नूडल बहुत टेस्टी लगती है, तो वह गोवन को भी उन्हें टेस्ट करने के लिए कहती है। लेकिन गोवन मना करने लगता है, तो सारंग बहुत ही क्यूटली वे में उसे बनाने लगती है और वह भूल जाते हैं कि हम सभी लोगों के साथ आए हैं, अकेले नहीं आए। लेकिन वह तभी तुरंत उन लोगों को देखते हैं और एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। गोवन सारंग के हाथ से नूडल्स लेकर खुद ही खाने लगता है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सारंग की दोस्त को तो सब कुछ पता होता है, इसलिए वह उनसे कुछ नहीं कहती और वह यहाँ पर नूडल्स खाते हैं जो कि उन्हें बहुत टेस्टी लगती है। इसके बाद वह उन नूडल्स को बहुत एंजॉय करते हैं। पेट भर कर खाने के बाद सासी उन्हें वहाँ से ले जाता है और वह वहाँ से उन्हें स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए लाता है। लेकिन वह बोलते हैं कि हमने पहले ही बहुत खा लिया है, लेकिन सासी उन्हें ज़बरदस्ती ले जाता है, जहाँ पर वह स्ट्रीट फूड को बनते हुए देखते हैं और जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। गोवन को तो सिर्फ सारंग का हाथ पकड़ने का मौका ही नहीं मिल पा रहा होता है, वह तो सिर्फ मौका ढूंढ रहा था। तभी सारंग आइसक्रीम खाने के लिए जाती है तो गोवन को उसके क्लोज जाने का मौका मिल जाता है और सारंग आइसक्रीम खाने चली जाती है तो गोवन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहीं और सभी स्ट्रीट फूड खरीदने लगती है। सारंग आइसक्रीम एंजॉय करती है और वह गोवन को भी ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे ट्राई नहीं करता और सारंग के साथ बस टाइम स्पेंड करना चाहता था। तभी दूसरी तरफ सासी और सभी लोग स्ट्रीट फूड को खरीद लेते हैं। वे बहुत सारा स्ट्रीट फूड खरीद लेते हैं, जिसे देखकर गोवन कहता है कि इस सब को कौन खाएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाया था। और कहते हैं कि देख लेना, हम इस सभी को खा जाएंगे और थोड़ी देर में ही वे उस सभी को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद वे वहाँ से घूमने चले जाते हैं। इसके बाद वह एक डांस पार्टी को एंजॉय करते हैं। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। गोवन सारंग को देखता है और उसे अपने क्लोज आने के लिए कहता है। वह उसे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है तो सारंग भी उससे उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वह उसे अपना जूस ट्राई करने को कहती है, जिसे कि वह बहुत ही क्यूटली वे में पीता है और सभी यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर गोवन साची के साथ बेड पर लेटा होता है, लेकिन सासी नींद में बहुत ज़्यादा तेज़ खर्राटे ले रहा होता है, जिसकी वजह से गोवन को नींद नहीं आती। सारंग को देखते हैं जो कि अभी तक सोई नहीं थी, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। गोवन उसके पास मैसेज करता है कि मुझे बाहर मिलो, तो सारंग भी मान जाती है और वे दोनों अपने अपने कमरे से बाहर आने लगते हैं। जहाँ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की होती है कमरे से बाहर आने के लिए। वे दोनों कमरे से बाहर आते आते एक दूसरे को नहीं देखते और पीछे से एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जहाँ पर सारंग गिरने वाली होती है। लेकिन गोवन उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख के उसकी आंखों में देखने लगता है और वह उसकी आंखों में ही खो जाता है। इसके बाद वह दोनों पूल में अपने पैर डालकर बातें करते हैं। वह कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। गोवन कहता है कि मुझे बस तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो थोड़ी देर बाद वह बात करती है। गोवन स्विमिंग पूल में चला जाता है और वह सारंग को भी अंदर ले लेता है। यह एक रोमांटिक पल होता है और वे एक दूसरे को किस करने लगते हैं, कुछ बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद वह किस करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में लिन को देखते हैं, जो कि पिन की इंस्टाग्राम आईडी को चेक कर रहा होता है।
क्योंकि उनकी फ़्लाइट भी थाईलैंड में आकर ही रुकी थी। वहाँ पर उसकी साइड में जो लड़की होती है वह उससे डिनर के बारे में पूछती है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे, लेकिन वह उसे मना कर देता है, यह कहते हुए कि नहीं, मेरा कुछ और प्लान है। और यहाँ के बाद सीन कट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन सासी सभी को बेल बजाकर जगा देता है। सभी की नींद पूरी नहीं होती है, लेकिन सासी फिर भी उन्हें रेडी होने के लिए कहता है। सासी उनसे कहता है कि हमें एक मंदिर में घूमने जाना है, इसलिए हमें सुबह ही जल्दी निकलना होगा। सभी रेडी होने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम उन सभी को मंदिर में देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हो रहे थे और एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। गोन सारंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। वह एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सासी उन्हें पीछे से देखता है। वह दोनों अलग हो जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो सासी गोन से कहता है कि वह उन सभी की पिक्चर ले, तो गोन भी उसके लिए मान जाता है और वह यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की अच्छी पिक लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम उन सभी को एलिवेटर में देखते हैं जहाँ पर गोन सारंग से कहता है कि तुम मेरे साथ रहना, और वह सारंग का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है और वह अपने डायरेक्शन को चेक करता है जहाँ पर वह सीधा सारंग के साथ भाग सके। तो लेकिन जैसे ही वह भागने वाला होता है तो वह पीछे मुड़ के देखता है कि उसने किसी और का हाथ पकड़ा हुआ है जो कि सासी है। वह उसे देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सासी कहता है कि बॉस, आप ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ तक ले आए थे। तो वह सारंग को पीछे मुड़ के देखता है जो कि एक जगह पर खड़ी होती है और गोवन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और सारंग इसे देखकर हंसने लगती है। इसके बाद हम गोवन को एक बोट पर देखते हैं जो कि अकेला खड़ा हुआ होता है। वहाँ पर सारंग आती है और उसे कॉफ़ी देती है और वह उससे थोड़ी बातें करती है, लेकिन सासी उन्हें फिर डिनर के लिए बुला लेता है, जिसकी वजह से वे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते और वह थोड़ी सी यहाँ पर बातें करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिन जैसे ही अपने फ़ोन में अपनी पिक्चर क्लिक करने के लिए अपना कैमरा ओपन करती है, तभी पीछे से उसे लिन दिखता है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाती है और वह उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। लिन और वह सभी को लिन से इंट्रोड्यूस कराती है कि यह मेरा जूनियर है। सभी उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। सारंग भी शॉक हो जाती है। वह सोचने लगती है कि यह यहाँ पर ज़रूर पिन के लिए आया होगा। तो लिन भी उन सभी को ज्वाइन करता है। सभी खाना खाने के बाद पिक्चर क्लिक करती है। वह एक प्लेस पर आते हैं और पिक्चर क्लिक करने लगते हैं। तभी पीछे से एक वाटरफॉल ओपन हो जाता है और वह दिखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। सभी के ऊपर पानी गिरने लगता है और वह एक दूसरे को वाटरफॉल के नीचे धकेलने लगते हैं। यहाँ पर वह सभी बहुत एंजॉय करते हैं। गोवन सारंग के साथ और लिन पिन के साथ बहुत एंजॉय करता है। इसके बाद हम गोवन और सारंग के एक रोमांटिक पल भी दिखाया जाता है जहाँ पर वह एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम उन सभी को होटल में डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लिन कहता है कि मुझे अब निकलना चाहिए क्योंकि सुबह मेरी फ़्लाइट है, लेकिन सासी उसे जाने नहीं देता। ये कहते हुए कि तुम आज रात हमारे साथ रुक जाओ, लेकिन गोवन कहता है कि हमारे पास वैसे ही रूम नहीं है, लेकिन सासी फिर भी उसे इंसिस्ट करता है और वह रुकने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन और सासी आपस में बात कर रहे होते हैं और गोवन उनके बीच में सो रहा होता है, क्योंकि लिन को भी नहीं पता कि यह हेड मैनेजर है, इसलिए वह भी उसे नॉर्मल तरीके से बात करता है। लेकिन गोवन उनकी बातों से डिस्टर्ब हो रहा था और वह उनसे कहता है कि अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम बाहर जा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं जो कि अपनी लड़की के साथ वीडियो कॉल कर रही होती है, क्योंकि उसकी लड़की को उसकी काफ़ी फिक्र होती है और सियोन भी अपनी लड़की के लिए जो उसने सामान ख़रीदा था उसे दिखा रही होती है। उसकी लड़की कहती है कि मॉम, आप अपना ध्यान रखना, तो वह फ़ोन कट कर देती है। इसके बाद सारंग और पिन सियोन को एक गिफ्ट देती है जिससे कि वह इमोशनल हो जाती हैं और सारंग और पिन कहती है कि क्या तुम भी इमोशनल होती हो? अगर हम तुम्हें गिफ्ट नहीं देंगे तो और कौन देगा? हम सभी दोस्त हैं। और वह यहाँ पर एंजॉय करने लगती है। गोवन और साची सो रहे होते हैं, तभी लिन उठकर जाने लगता है क्योंकि सुबह उसकी फ़्लाइट थी और वह उस कमरे से बाहर निकलता है, तैयार होकर आता है। जैसे ही वह वाटर पीने के लिए जाता है तो उसे टेबल पर ब्रेकफास्ट पिन ने उसके लिए रखा था और उसके साथ एक नोट भी छोड़ा था कि जाने से पहले कुछ खाकर जाना। इसे देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को भी देखते हैं जो कि उसी के बारे में सोच रही होती है।
यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोन और लिन और साची अपने कमरे से उठकर आते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि मेरे कमरे में गुओन नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ वो भी कहते हैं कि हमारे कमरे में सारंग नहीं है। वह जैसे ही देखते हैं तो गुओन और सारंग रेडी होकर बाहर जा रहे होते हैं। वे उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। वे उनसे कहते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, तुम अपना डे एंजॉय करना, और वे हाथ पकड़कर बाय कहकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि गुओन और सारंग एक प्लेस पर आते हैं, जो कि वह एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। एक दूसरे के साथ पिक्चर क्लिक कराते हैं और एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं। गुओन सारंग को एक प्लेस पर लेकर आता है, जो कि सारंग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वह वहाँ पर उसे खाना खाने के लिए लेके आता है। गुओन ने उसके लिए हर एक स्पेशल डिश मंगाई होती है, जो कि सारंग को बहुत पसंद आती है। वे एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद वे कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी पीते पीते गुओन उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि किस तरह उसे स्माइल पसंद नहीं है। जब वह छोटा था तो उसकी माँ चली गई थी, जिस वजह से वह अपनी माँ के लिए परेशान था, लेकिन सभी लोग उसे स्माइल करके देख रहे थे। तब से उसे लगने लगा कि सभी लोग अपने मुंह पर फेक स्माइल रखते हैं, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला तो तुम्हारे एक्सप्रेशन बिल्कुल ही जायज़ होते थे और वे अंदर से ही आते थे, और तभी से मुझे लोगों पर विश्वास होने लगा और मुझे तुमसे प्यार होने लगा। जिसे सुनकर सारंग थोड़ी हैरान होती है और वे गुओन से कहती है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ लेंगे। तो गुओन कहता है कि वह अब नहीं मिलेगी, मैंने बहुत कोशिश की थी, और वह थोड़ा सा सैड हो जाता है और वह वहाँ से उठकर चला जाता है। सारंग उसके पीछे जाती है और उसे पीछे से हग कर लेती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो। यहाँ पर एक थोड़ा सैड मोमेंट होता है। इसके बाद गुओन सारंग से कहता है कि तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है, और वह उसे बाहर ले जाता है, जहाँ पर वीआईपी गाड़ी होती है। वह उसमें बैठकर घूमने लगते हैं और वह उसे एक स्थान पर लेके आता है, जो कि उसने उसके लिए बुक किया था। वह अपनी ड्रेस चेंज करके आते हैं। यहाँ गुओन ऑफिशियली उसको प्रपोज करता है और सारंग भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, और ये दोनों ही ऑफिशियल कपल बन जाती है। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं, और इसी किस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड